एक संदेश, वो है प्रेम का संदेश। प्रेम के साथ बनी ये रेश, छू लो आसमां सपनों के पर, मंजिल करे पुकार बार बार, प्रेम का संदेश। लूका रचित सुसमाचार का 18 अध्याय पद 1 से 8 तक में यीशु अन्यायी न्यायी और लगातार लगी रहने वाली विधवा का दृष्टांत सुनाते हैं, जो प्रार्थना के मर्म और परमेश्वर के चरित्र पर एक गहरा चिंतन है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि पहले ही पद में स्पष्ट किया गया है, यह सिखाना है कि नित्य प्रार्थना करना और हिम्मत न छोड़ना चाहिए। यह दृष्टांत हमें एक ऐसी असहाय विधवा से मिलवाता है जिसके पास सामाजिक या आर्थिक कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी वह एक ऐसे न्यायी के पास न्याय के लिए लगातार जाती रही जो न परमेश्वर से डरता था और न ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। वह विधवा की दलीलों को पहले तो अनसुना करता रहा, लेकिन अंततः उसके घड़ी घड़ी आकर नाक में दम करने के डर से, न कि न्याय की भावना से, उसने उसका न्याय चुकाने का फैसला किया। यहाँ यीशु एक सशक्त तुलना पेश करते हैं। यदि एक अधर्मी, कठोर हृदय और स्वार्थी न्यायी भी केवल अपनी शांति भंग होने के डर से लगातार की गई विनती को सुन लेता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता, जो धर्मी, दयालु और प्रेम करने वाला है, वह अपने चुने हुए लोगों की पुकार को, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्यों नहीं सुनेगा। यह दृष्टांत केवल प्रार्थना में शब्दों को दोहराते रहने का आह्वान नहीं है, बल्कि यह विश्वास की दृढ़ता का प्रतीक है। विधवा की दृढ़ता उसके इस विश्वास से उत्पन्न हुई थी कि उसे न्याय मिलना ही चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। इसी तरह हमारी प्रार्थनाएं इस गहरे भरोसे पर आधारित होनी चाहिए कि परमेश्वर न केवल हमारी सुनता है, बल्कि वह न्यायी भी है और अपने ठहराए हुए समय पर हस्तक्षेप करेगा। यीशु हमें आश्वस्त करते हैं कि परमेश्वर तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यह हमें धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुसार तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी प्रार्थना में देरी हमारी सहनशीलता को परखने और हमारे चरित्र को मजबूत करने के लिए होती है, ताकि हम केवल आशीषों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध के लिए उसे खोजें। यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय एक अधर्मी न्यायी के अनिच्छुक निर्णय जैसा नहीं है। यह एक प्रेमी पिता का निश्चित हस्तक्षेप है, जो अपने बच्चों की परवाह करता है। अंत में यीशु एक मार्मिक प्रश्न पूछते हैं, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह प्रश्न प्रार्थना की दृढ़ता को सीधे विश्वास के साथ जोड़ता है। क्या हम दुनिया के अन्याय, देरी और निराशाओं के बावजूद परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना जारी रखेंगे? सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह उस विश्वास को जीवित रखने का एक कार्य है कि परमेश्वर संप्रभु है, वह अच्छा है और वह अंततः सब कुछ ठीक कर देगा।